हेलो दोस्तों, हम वापस आ चुके हैं आपको डराने के लिए एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ, जिसे सुनकर आप लोगों के रोंगटे ज़रूर खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए और अगर कहानी ज़रा से भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब तो गाइस कर ही लेना, तभी तो मेरा चैनल थोड़ा ग्रो होगा और मैं भी आने वाले टाइम में आप लोगों के लिए और भी ढेर सारी वीडियो लेकर आऊँगा। तो चलो अब कहानी को शुरू ही कर देते हैं। ये कहानी तब की है जब मैं अपनी नानी के घर गया था। उस समय हमारी गर्मी की छुट्टियां चल रही थी और अब हम अपनी नानी के घर पर खूब मज़े करने लगे। हमारी नानी के घर की छत से थोड़ी ही दूर पर एक जंगल था, जहाँ पर रात के समय कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें आया करती थी। ऐसा लगता था कि कोई हमें जानता है, जो हमें बुलाता हो वहाँ से। ऐसे ही एक दिन की बात है, जब हम सभी खाना खाकर छत पर बैठे थे और बातें कर रहे थे। तभी मेरी मौसी का लड़का कहने लगा कि किसी की इतनी हिम्मत है कि वो इतनी रात में उस जंगल में चला जाए। हम सभी हंसने लगे और उससे कहने लगे कि यार तू पागल वागल है क्या, भला कोई इस जंगल में इतनी रात में क्यों जाएगा? कहीं कोई जंगली जानवर मिल गया तो तुझे पता ही है, उसका खेल ही ख़त्म हो जाएगा। इतना बोलकर हम सब उस पर हंसने लगे और वह बोलने लगा कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरे स्कूल के दोस्त बताते हैं कि एक बार ऐसे ही एक लड़का उस जंगल में चला गया और फिर उसका कभी कुछ अता पता ही नहीं चला। गांव के लोग बताते हैं कि उस लड़के को अपने पिता की उस जंगल से बुलाने की आवाज़ आई थी और वह उनकी आवाज़ के पीछे पीछे उस जंगल में चला गया। फिर कभी वो लड़का वापस आया ही नहीं। गांव वालों ने उसे खूब ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन वो कभी मिला ही नहीं। मैं हंसने लगा कि यार ये तो क्या झूठी झूठी कहानियाँ सुनाते रहते हैं। अगर वो लड़का लौटा ही नहीं तो किसने बताया कि ऐसा कुछ है? तो वो बोला कि क्योंकि उसके पिता उससे थोड़ी ही दूर पर थे तो उन्होंने भी उनको आवाज़ सुनाई थी। मतलब उनको भी उनके बेटे की बुलाने की आवाज़ सुनाई थी। उन्हें इस बात का पता था कि उनकी आवाज़ में कोई उनके बेटे को बुला रहा है। जब वे दौड़कर वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। उनका बेटा भी वहाँ से गायब हो चुका था। इसलिए कोई भी उस जंगल में नहीं जाता है। मैं अपने मौसेरे भाई की ये कहानी सुनकर हंसने लगा और बोलने लगा कि वाह क्या बात है, जंगल का भूत जो लोगों को ही गायब करने लगा है। ठीक है ये तो। फिर हम सभी उठकर टीवी देखने लगे और थोड़ी देर बाद मैं छत पर जाकर थोड़ी सी ताज़ी ताज़ी हवा खाने लगा। रात का समय था, उस जगह पर अच्छी खासी हवा भी चल रही थी और मैं उस जंगल की ओर मुँह कर कर देखने लगा कि यार आखिरकार कौन होगा उसमें। और क्या वह सच था कि तभी मैंने अपने मौसेरे भाई को उस जंगल के किनारे पर खड़ा देखा। वो मेरी ओर नज़र कर कर हंस रहा था और मुझे इशारे कर रहा था कि तुम भी यहाँ पर आ जाओ। मैं तो चौंक गया अचानक से कि अभी तो यार ये टीवी देख रहा था, फिर ये नीचे कैसे पहुँच गया? मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो सचमुच वहाँ पर नहीं था। तो मुझे लगा कि शायद वो नीचे ही चला गया होगा और मुझे भी अब नीचे बुला रहा है। तो वो मुझे अब बोल भी रहा था कि यार देख क्या रहे हो, नीचे आओ, थोड़ा सा सैर कर देते हैं। मैंने सोचा चलो थोड़ा घूम ही लेता हूँ। नीचे जाने के लिए मैं दरवाजे तक ही गया था कि तभी मैंने देखा कि मेरा भाई तो बाथरूम में से बाहर आ रहा है। ये देखकर मैं हैरान हो गया और मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि मैं बस यही सोच रहा था कि अगर ये यहाँ पर है तो वहाँ नीचे कौन है। मैं उससे बोला कि तुम नीचे थे, इस बाथरूम में कब आए? वह बोला कि मैं तो यहीं पे था, मैं तो बाथरूम गया ही नहीं। तुम क्या बोल रहे हो? मैं उससे बोला कि मैंने अभी अभी तुम्हें उस जंगल के किनारे पर देखा और तुम मुझे बुला भी रहे थे। तब वो बोला कि यार भैया तुम मजाक कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं डर जाऊंगा? मुझे पता है कि तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, पर मैं ये डरने वाला नहीं हूँ। इतना कहकर वो टीवी देखने के लिए वापस चला गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने अभी अभी जो देखा वो क्या था। उसी रात जब मैं सोने लगा तभी किसी ने मुझे बुलाया। मुझे किसी की आवाज़ आई। वो जो भी था मुझे कह रहा था कि मैं तुम्हारा यहाँ पर कब से इंतज़ार कर रहा हूँ और तुम आई ही नहीं। देखो जल्दी से आ जाओ, फिर हम दोनों साथ में मिलकर इस जंगल के अंदर घूमेंगे। इस बार ये आवाज़ मेरे भाई जैसी नहीं थी, बल्कि किसी एक बूढ़े आदमी की थी, जो कि काफ़ी लंबा और बहुत ज़्यादा सिगरेट पीता हो। रात भर मुझे उसकी आवाज़ें आने लगीं
और फिर जब मैंने सुबह ये बात सबको बताई तो सबने मुझसे कहा कि हाँ, यहाँ पर ये सब होना, ये सब आम बातें हैं, और तुम उस ओर अब ज़्यादा मत ध्यान दो और अपना काम करो, इस बात को भी भूल जाओ और उस जंगल की ओर तो कभी जाना भी मत। उसके कुछ ही दिनों बाद मुझे उस जंगल की ओर से आवाज़ें आती रहीं, फिर वो आवाज़ें आना रुक गईं। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद मेरे पापा मुझे लेने आ गए, क्योंकि मेरी गर्मी की छुट्टियां भी ख़त्म हो गई थी। उस जंगल में रहने वाले लोग उसे छलावा कहते हैं, और जो कोई भी उस जंगल के पीछे जाता है वो कभी लौट कर ही नहीं आता है। तो दोस्तों, कहानी को अब यही ख़त्म करते हैं। सो आई होप, मैं जानता हूँ कि आप लोगों को ये कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। स्टोरी सुनने के लिए थैंक्स, और प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। तब तक के लिए चलते हैं, अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब धन्यवाद।